नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार वे खुले मंच पर झोली फैलाकर चंदा मांगते दिख गए हैं। राजभर शनिवार शाम संत कबीरनगर जिले में सावधान रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। यहां उन्होंने धनघटा विधानसभा के एक निजी विद्यालय में जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद मंच से ही झोली फैलाकर चंदा मांगा। उन्होंने लोगों से दान में 10 रुपए की डिमांड की थी। हालांकि जनता ने भी दिल खोलकर दान किया और काफी देर तक पैसा देने वालों की लाइन लगी रही। मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम सावधान या रथ यात्रा के जरिए जनता को सावधान करने के लिए निकले हैं। हमारी रथ यात्रा लखनऊ से चलकर प्रदेश के 75 जिलों होते हुए पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी। शनिवार शाम ओम प्रकाश राजभर यात्रा लेकर धनघटा विधानसभा के हैसर ब्लॉक पहुंचे। यहां पर राजभर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह 10 रुपए की हमारी रथ यात्रा को आपको मकान तक पहुंचाएगी। राजभर ने गले में चादर डाली और लोगों की तरफ बढ़ गए। देखते ही देखते लोगों ने चादर में पैसे डालने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में राजभर की चादर चंदा के पैसों से भर गए। कई लोगों ने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए तक दान किए। वहीं बात करें तो इससे पहले जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब भी कोई नेता आपके बीच आए तो उसे आप जातिगत जनगणना को लेकर सवाल करिए। उससे पूछिए कि हमारी गणना क्यों नहीं होती। हर साल 10 साल में गणना करने की नियमावली है तो जनगणना क्यों नहीं होती। जब एक संविधान एक है, संविधान में शिक्षक एक समान अनिवार्य है, तो 2 तरह के शिक्षा क्यों और किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं होते। गरीबों के कर्जे माफ क्यों नहीं होते। बच्चे को रोजगार परक शिक्षा क्यों नहीं दी जाती जिससे देश में बेरोजगारी का स्तर कम हो सके। जब अमीरों पर मुसीबत आती है तो इनका इलाज फ्री हो जाता है, गरीबों का आखिरकार क्यों नहीं होता है। 2 तरीके की शिक्षा क्यों दी जाती है। राजभर ने कहा कि वे इस यात्रा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जनता जागो और नेताओं से सवाल करो। जैसे नेता सो जाता है सदन में, आप लोग भी कभी कभी सो जाते हैं। एक संविधान है, एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, तो शिक्षा 2 तरीके से क्यों किया जाता है। वहीं बात करें तो इससे पहले यात्रा को लेकर सिद्धार्थनगर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने सपा अखिलेश यादव के निशाना पर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश अखिलेश तो खुद पैदल चले गए। किसके बूते सरकार बनाएंगे। चचा चले गए, बच्चा भी चले गए, अब कौन बचा है? कोई बचा नहीं। उनके जो नवरत्न हैं वो खुद अपना बूथ नहीं जिता सकते हैं, वहीं लोग उनको लोकसभा में जिताएंगे। राजभर ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी की 80 सीट और बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किसी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर देखिए खोखी आवे सुबह तो सामे में मुंह काबाही, इस तरीके का उन्होंने बात कहा है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि सावधान यात्रा का असर आखिरकार ओम प्रकाश राजभर उठा पाते हैं या फिर ये यात्रा ही बन जाता है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।